अनिश, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरपाल आ रही है। हाँ, नाउ इट इज ऑडिबल ऑडिबल। Okay, so hello everyone. Welcome all of you for this training session for FVC bills process. 1 minute. जी, so नमस्कार सभी को and thanks for joining this training session for FVC bill process. इससे पहले हम FVC bills को पे मैनेजर के थ्रू प्रोसेस कर रहे थे। साथ के साथ हमने इस FVC बिल प्रोसेस को जो हमारा IFMS 3.0 है उसके अंदर भी डेवलप कर लिया है, जिसका हम आज जो भी बिल्स हैं सबका ट्रेनिंग देने वाले हैं। सो ये आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एफवीसी बिल्स जनरेशन प्रोसेस का एक फ्लो डायग्राम है, जिसमें कि हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि एफवीसी बिल अब 3.0 में किस तरह से बनेगा। सो कोई भी बिल अगर होगा तो उसकी सबसे पहले पेमेंट सेंक्शन आईएफएमएस के पोर्टल के थ्रू ही जनरेट होगी, देन उसका बिल बनेगा। सो जैसा कि आप फ्लो में देख पा रहे हैं, जो किसी ऑफिस का मेकर चेकर अप्रूवर, लाइक डीडीओ का मेकर चेकर अप्रूवर जो भी असाइन होंगे उस बिल को बनाने के लिए, तो उस डीडीओ का मेकर उस बिल को जनरेट करे, उस बिल के लिए उस पेमेंट सेंक्शन को इनिशिएट करेगा। उस पेमेंट सेंक्शन को बना करके बिल टाइप सब बिल टाइप के हिसाब से उस पेमेंट सेंक्शन को जनरेट करेगा। पेमेंट सेंक्शन को फिर वो चेकर पे भेजेगा। चेकर उसको अप्रूव भी कर सकता है और चेकर उसको मेकर को रिवर्ट भी कर सकता है। चेकर जैसे उसको फॉरवर्ड करेगा अप्रूवर को, अप्रूवर उसको वैलिडेट करेगा पेमेंट सेंक्शन को और अप्रूव भी कर सकता है, या फिर उसको फिर से वो रिवर्ट कर सकता है चेकर को। जैसे ही अप्रूवर इस पेमेंट सेंक्शन को अप्रूव करता है तो एक सेंक्शन बनेगी जिसको वो डी साइन की मदद से डिजिटल साइन करेगा। जैसे ही वो पेमेंट सेंक्शन को अप्रूव करता है और डिजिटल साइन कर देता है, तुरंत उसके बाद उसका बिल जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वो एफवीसी बिल उसके इनर आउटर और शेड्यूल रिपोर्ट अगर कोई है तो वो जनरेट हो जाएगी। अगेन वो बिल उसको उसके मेकर पे दिखने लगेगा। अगेन वही बिल वहां पर मेकर उसको देख सकता है। उसमें अगर कोई चीज कोई डॉक्यूमेंट अगर उसको ऐड करना है तो ऐड कर सकता है। देन वही वर्कफ्लो मेकर चेकर देन अप्रूवर, इस तरह से ये बिल फ्लो करेगा एंड फाइनली बिल अप्रूवर के पास जाएगा। अप्रूवर उसको रिवर्ट भी कर सकता है और अप्रूव भी कर देता है। वंस अप्रूवर इस बिल को अगर अप्रूव कर देता है तो ये बिल डीएससी साइन के थ्रू ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो जाएगा पेमेंट होने के लिए। इस तरह से ये पूरा एफवीसी बिल का प्रोसेस काम करेगा। अब जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि हमारे यहाँ पे एफवीसी जो बिल्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के बिल्स हैं। लाइक एफवीसी वाटर बिल हो गया, एफवीसी टेलीफोन बिल हो गया, एफवीसी का एएमसी का बिल हो गया, एफवीसी का जनरल एफवीसी बिल हो जाता है, या वेंडर पेमेंट होता है जिसमें कि हम मैन विद मशीन और काफ़ी तरह के वेंडर पेमेंट करते हैं। व्हीकल हायरिंग के लिए व्हीकल हायरिंग का अलग पेमेंट बिल बनाते हैं। इसके अलावा कुछ लाइक अगर जैसे वेंडर पेमेंट आपको करना है, जैसे या फिर ऑफिस एक्सपेंस अगर जैसे पेटी पेमेंट की जो हम बात करते हैं, पेटी कैश की जो बात करते हैं, उसको अगर एम्प्लॉय रीइंबर्स करना चाह रहा है तो वो पेड बाय मी करके एक नई कैटेगरी है एफवीसी बिल के अंदर। उसमें वो वेंडर को कैश पेमेंट करके उसके अंदर उसको रीइंबर्स कर पाएगा उस बिल के थ्रू। इस तरह से ये कुछ बिल के टाइप हैं जो कि हम आपको वन बाय वन अभी उनका डेमो दिया जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइक अगर जैसे वाटर बिल है, टेलीफोन बिल है और अगर जनरल बिल है, तो उसमें सिंपली पेमेंट सेंक्शन जनरेशन होगा, उस बिल की पेमेंट सेंक्शन बनेगी, देन बिल बनेगा। यदि
जैसे कि अगर एएमसी का बिल है, उस ऑफिस के अंतर्गत जो भी कोई इक्विपमेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट, अगर उसकी एएमसी करानी है उनको, तो उस केस में हम आईएमएस के थ्रू, आईएमएस में जो भी स्टॉक एंटर होंगे या जो भी ऑफिस इक्विपमेंट एंटर होंगे, उन्हीं की वो एएमसी करा सकेंगे। तो वो इक्विपमेंट को वो एक्सेस करेंगे, देन उसका वर्क ऑर्डर लेंगे, वर्क ऑर्डर बनने के बाद उसकी पेमेंट सेंक्शन बनेगी, देन बिल बन पाएगा। तो कुछ ऐसे बिल है हमारे पास जिनकी हमारे पास बीएफसी से सैंक्शन अप्रूवल आती है। तो उस केस में उन बिल के लिए पहले, जैसे सपोज अगर आपको व्हीकल हायरिंग करनी है, तो इसकी बीएफसी से व्हीकल हायरिंग की बीएफसी सैंक्शन आएगी। देन उसके बेसिस पे एचओडी एएसएफएस जनरेट करेगा, एएसएफएस जनरेट करके वर्क ऑर्डर देगा प्रोक्योरमेंट करने के बाद। देन वर्क ऑर्डर के बेसिस पे फिर हम पेमेंट सेंक्शन और बिल बना सकेंगे। इस तरह से कई प्रकार के बिल होंगे जिनका हम आपको डेमो देने वाले हैं। तो शुरुआत हम करते हैं टेलीफोन बिल से, जिसमें कि सिंपली पेमेंट सेंक्शन जनरेट होगी, देन बिल बनेगा। तो मैं अभी आपको पेमेंट सेंक्शन, टेलीफोन का पेमेंट सेंक्शन बनाना बताता हूँ। I hope the screen is visible to all of you. से फर्क पड़ता है एक नोट और दूसरा नोट से। अनीश अभी आपकी पीडीएफ ही शो हो रही है। हाँ, मैं रीशेयर कर रहा हूँ। हाँ। I think now you are able to see my screen. देखिए और कोई डेटा नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। यस इट इज विजिबल। एक्टिविटी से पूछे यार। तो अभी हमने एक एम्प्लॉय से लॉगिन किया है। यहाँ हम डेस्क सेलेक्ट करेंगे डीडीओ का, डीडीओ एज ए मेकर। डीडीओ एज ए मेकर जैसे हम लॉगिन करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में कुछ मेन्यूज दिखेंगे, लाइक कोडी, डैशबोर्ड्स, एफवीसी बिल्स एंड वेंडर मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हम एफवीसी बिल्स के अंदर हमारे पास ये 5 तरह के ऑप्शंस होंगे: बिल स्टेटस, पेमेंट सेंक्शन, बिल अप्रूवल, इनिशिएट This meeting is being recorded and summarized. वर्क ऑर्डर लिस्ट। सो जैसा कि हमने बताया था आपको कि अभी हम टेलीफोन बिल का पेमेंट सेंक्शन जनरेट कर रहे हैं। तो जैसे आप पेमेंट सेंक्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी पेमेंट सेंक्शन उस ऑफिस में जनरेट हुई होंगी वो सब यहाँ पर दिख जाएगी। तो ऊपर जो राइट हैंड साइड में आपका ये बटन है क्रिएट न्यू पेमेंट सेंक्शन, इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है। अभी विदाउट ई इनवॉइस वाला जो ऑप्शन है हम उसको लाइव कर रहे हैं। उसमें बिल टाइप हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है एफवीसी बिल्स। इसमें हम सब बिल टाइप सेलेक्ट करेंगे टेलीफोन बिल। जैसे टेलीफोन बिल सेलेक्ट करके क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें कि हम पूरा आपका ऑफिस का आईडी, ऑफिस की डिटेल्स दिखा रहे हैं। यहाँ से हम बजट डेट सेलेक्ट करेंगे। भानु, somebody has shared, हरपाल। हाँ अनीश रीशेयर कर लीजिए एक बार। हाँ हाँ। और अभी जो मैसेज चैट बॉक्स में आप डाल रहे हैं कि जो है ये मीटिंग फुल हो चुकी है, तो ये मीटिंग जो है 18 तक शेड्यूल है सेम टाइम पे। तो जो अभी रिमेनिंग जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वो कल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम टेलीफोन बिल की पेमेंट सेंक्शन बना रहे हैं। लाइक इसमें आपका ऑफिस डिटेल्स दिख रही है। इसमें आप जैसे ही बजट डेट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उस ऑफिस के जितने भी सर्विस प्रोवाइडर होंगे बिल के, वो यहाँ पे बिल डिटेल के अंदर आपको दिखने लगेंगे। इसमें से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं
कि किस वेंडर का आपको पेमेंट करना है। इसमें हम सर्विस प्रोवाइडर ऐड करके देन यहाँ पे ऐड बिल डिटेल में जाकर के हम बिल की डिटेल्स ऐड करेंगे। लाइक टेलीफोन नंबर क्या था, बिल इनवॉइस नंबर क्या आया है, इनवॉइस की डेट क्या है, इनवॉइस की ड्यू डेट क्या है, वो बिल कब से कब तक का है, किस पीरियड का है, और बिल का अमाउंट बिफोर ड्यू डेट क्या है। जैसे ये डालते ऐड करते हैं तो ये ऐड पेमेंट डिटेल हो चुकी है। इसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाकर के जो बिल या इनवॉइस की पीडीएफ होगी उसको हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। जैसे हम इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करके ऐड करेंगे, यहाँ पर हमारी मेकर लेवल पे पेमेंट सेक्शन बन चुकी है। अब ये इसे सबमिट करके चेकर के पास भेज देंगे। ये हमारी पेमेंट सेंक्शन बन चुकी है। सेंक्शन नंबर है हमारा 2512000747। अब ये सेंक्शन चेकर के पास जा चुकी है, जो कि हम दिख रहा है पेंडिंग चेकर। हम चेकर रोल ऐसे लॉगिन करेंगे। यहाँ पर हम अभी एक ही यूजर से सारे रोल निभा रहे हैं। चेकर पे ये आपको पेमेंट सेंक्शन मिलेगा। इस पर आप एक्शन में क्लिक करके अगर पेमेंट सेंक्शन सही बनी है तो उसको रिव्यू करके एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवर कर देंगे। चेकर लेवल पे रिमार्क्स डालना जरूरी है, मैंडेटरी है। वंस ये फॉरवर्ड जैसे ही चेकर इसको फॉरवर्ड टू अप्रूवर करेगा, ये अप्रूवर को चली जाएगी पेमेंट सेंक्शन और ये दिखाएगा स्टेटस में पेंडिंग एट अप्रूवर। अप्रूवर के बाद जैसे ये सेंक्शन है, अप्रूवर इस सेंक्शन को रिव्यू करेगा। वो चाहे तो इसको रिजेक्ट भी कर सकता है या फिर मेकर को रिवर्ट भी कर सकता है टू अपडेट। अदरवाइज ही कैन साइन एंड अप्रूव दिस पेमेंट सेंक्शन थ्रू डी साइन। ये हमारी पेमेंट सेंक्शन का फॉर्मेट बन के आ गया है। इसे हम रिव्यू करके और इसको डिजिटल साइन करेंगे। वंस दिस पेमेंट सेंक्शन इज अप्रूव्ड, इट गेट साइंड, तो यहां पर हमारा ऑटोमेटिकली बिल बन जाएगा। ये पेमेंट सेंक्शन हमारी साइन हो चुकी है और हमारे ये बिल बन चुका है। इसका नंबर यहां प्रदर्शित हो रहा है। अब ये बिल बन चुका है, पेमेंट सेंक्शन अप्रूव हो चुकी है। अब ये बिल हमें मेकर लेवल पे एफईसी बिल्स के अंदर दिख जाएगा। एफईसी बिल्स में बिल अप्रूवल वाला जो मेन्यू है, इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो मेकर लेवल पे ये हमें बिल बना हुआ दिखेगा। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये बिल बन चुका है। टेलीफोन बिल है, एफईसी बिल, उसकी पूरी डिटेल्स इसमें यहाँ दिख रही है। मेकर चाहे तो उसकी रिपोर्ट्स खोल के देख सकता है। व्यू रिपोर्ट्स पे क्लिक करके यहां पर उसकी इनर एंड आउटर जनरेट हो चुकी है। अब इस बिल को अगेन वर्कफ्लो के थ्रू मेकर, चेकर, देन अप्रूवर से होते हुए ये ट्रेजरी जाएगा। यहाँ पर हमने जैसे इसको बिल को खोलेंगे तो यहाँ पूरा ऑप्शन है लाइक व्यू ऑडिट ट्रेल पे अगर क्लिक करते हैं तो पेमेंट सेंक्शन कब बनी थी, किसने बनाई थी, फिर ये चेकर पे कब गई, देन इसका बिल कब बना, ये पूरा डिटेल आपको दिख जाएगा। व्यू रिपोर्ट्स पे क्लिक करके हम यहाँ की इस बिल की इनर आउटर देख सकते हैं एंड व्यू सेंक्शन पे क्लिक करके हम जो भी हमने सेंक्शन अभी अप्रूवर ने अप्रूव की है डी साइन के थ्रू वो देख पाएंगे। इस बिल को भी अगेन मेकर चेक करेगा। अगर उसे कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना है तो वो यहाँ पे भी कर सकता है और फॉरवर्ड टू चेकर कर देगा। अगेन अब ये बिल चेकर के पास अवेलेबल होगा। चेकर इसे रिव्यू करेगा
either he can revert it to maker or forward it to approver. अप्रूवर जैसे इस बिल को खोल करके इसकी पूरा डेटा देख करके इसकी डिटेल्स देख करके और या तो रिजेक्ट भी कर सकता है या फिर अप्रूव भी कर सकता है। जैसे ही उसको अप्रूवर अप्रूव करेगा इस बिल को, अगेन वो वापस यहाँ पे डीएससी साइन के थ्रू यहाँ इस बिल को अप्रूव करेगा और ट्रेजरी भेज देगा। ये हमारा बिल अप्रूव हो चुका है और फॉरवर्ड टू ट्रेजरी हो चुका है। इसकी इनर आउटर दोनों डिजिटल सिग्नेचर हो चुके हैं और ये बिल अब ट्रेजरी जा चुका है फॉर पेमेंट प्रोसेसिंग। Anish, you are on mute. Yes, Harpal, I was on mute. सो जैसा कि आप सभी ने अभी देखा होगा, हमने ये टेलीफोन बिल एफएससी बिल के अंतर्गत बना लिया है और ट्रेजरी भेज दिया है। इसी तरह से वाटर बिल और जनरल बिल भी आप इसी तरह से देख पाएंगे। और जो हमने अभी बिल बनाया था टेलीफोन का, बिल स्टेटस के विंडो पे यहाँ पर ये बिल आप देख सकते हैं कि बिल बन चुका है एंड वो फॉरवर्डेड टू पेंडिंग एट ट्रेजरी स्टेटस के थ्रू बता रहा है। जैसा कि आपने अभी देखा कि हमने टेलीफोन बिल बनाया, इसी तरह से वाटर बिल और जनरल बिल भी इसी तरह से पेमेंट सैंक्शन एंड बिल के थ्रू बन जाएंगे। नंबर और मीटर नंबर वगैरह वन टाइम डालना है या बार बार डालना सर सजेशन में आती रहेंगे अगर हमारे पास है ऑलरेडी। अच्छा, सजेशन में आ जाए। जैसा कि आप अभी ये वाटर बिल में देख पा रहे हैं
तो जो CID नंबर मीटर नंबर है, ये वंस इन ए टाइम एक्टिविटी होगी। जैसे ही आप एक बार में डालेंगे तो अगली बार जब भी इसका बिल बनाने जाएंगे तो इस सजेशन में आपको वो बिल और वो CID नंबर, वो मीटर नंबर और CID नंबर दिखने लगेगा। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके और उसकी बिल की डिटेल डाल करके आप आगे बढ़ पाएंगे। बिल बना ये मैंडेटरी मेरे लेवल तक बना देते हैं, तो एक बिल बना के दिखा देते हैं, तो बाकी प्रोसेस ऐसा है। बजट, हाँ, डिवीजन, ठीक है ना? बिल का पीरियड डालेंगे, कब से कब तक का वो बिल है, बिल का इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस डेट और इनवॉइस ड्यू डेट क्या है। चला है गाड़ी की स्टिक कर देते हैं। एक दो तो पड़े हैं, हम देखते हैं होगा लगभग कब बनाएंगे वो ठीक तो है, आप for example, कहीं चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10,000 का बिल आया है आफ्टर ड्यू डेट। बिल का जो अमाउंट है बिफोर ड्यू डेट और आफ्टर ड्यू डेट ये दोनों डालेंगे। यदि उस ऑफिस के अंदर मल्टीपल वाटर कनेक्शन है तो उस केस में हम एक से ज्यादा CID नंबर के थ्रू डाल करके भी डिटेल बिल की डिटेल डाल सकते हैं, या फिर अगर एक ही बिल आया है उस ऑफिस का तो एक ही डिटेल डाल के हम पेमेंट सेक्शन बनाएंगे। आप ये जो बिल की कॉपी अपलोड करेंगे ये 1 MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। और अभी हमने वाटर बिल के जैसा कि आपने देखा अभी है कि जैसे इस ऑफिस के अंदर 2 वाटर कनेक्शन लगे हुए हैं तो हमने 2 बिल की डिटेल डाल करके और हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ बिल के PDF के अलावा कोई और अदर लाइक ऑफलाइन अगर कोई सैंक्शन निकाली है या फिर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसकी PDF भी यहाँ अपलोड की जा सकती है। जैसे ही सैंक्शन यहाँ पर सबमिट करेंगे मेकर लेवल पे तो ये सैंक्शन जनरेट हो जाएगी एंड फॉरवर्ड टू चेकर हो जाएगी। चेकर यहाँ पे इस सैंक्शन को देख सकेगा एंड अगर उसमें उसको कुछ अगर उसको डाउट है तो वो उसको रिवर्ट टू मेकर कर सकता है। अदरवाइज इफ इट इज फाइन तो उस सैंक्शन को वो फॉरवर्ड टू अप्रूवल कर सकता है फॉर अप्रूवल। बाकी का जो फ्लो है लाइक एज टेलीफोन बिल, इसी तरह से वाटर बिल का भी फ्लो मेकर चेकर अप्रूवर देन पेमेंट सैंक्शन अप्रूव्ड देन इसका बिल बन जाएगा और फिर मेकर चेकर अप्रूवर के थ्रू वो बिल अप्रूव होकर के ट्रेजरी को पेमेंट होने के लिए चला जाएगा। इसी तरह से जो जनरल FEC बिल है वो भी इसी प्रकार से काम करेगा। पेमेंट सैंक्शन बनाई और देन बिल बनेगा। अब हम एक अलग कैटेगरी पे आ जाते हैं जो हमारा AMC का बिल था। लाइक अगर उस किसी भी ऑफिस के अंदर अगर कोई ऑफिस इक्विपमेंट है और उसकी अगर AMC करवानी है तो उसका अगर FEC बिल बनता है तो उसमें जो फ्लो रहेगा उसमें वो पहले वर्क ऑर्डर बनेगा, देन उसका वर्क ऑर्डर देने के बाद जब वेंडर उसकी AMC कर चुका होगा और इनवॉइस सबमिट करेगा तब यहाँ पर हम इसका पेमेंट सैंक्शन बनाएंगे उस वर्क ऑर्डर के बेसिस पे और बिल बना करके ट्रेजरी को सबमिट करेंगे। तो अभी मैं AMC का बिल सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी हम AMC के केस में वर्क ऑर्डर बना रहे हैं। इसमें भी सेम एज लाइक पेमेंट सैंक्शन
वर्क ऑर्डर इनिशिएट करेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, वर्क ऑर्डर विदाउट एएसएफएस और वर्क ऑर्डर विद एएसएफएस। तो एएमसी का अगर मैं बिल बना रहे हैं तो हम वर्क ऑर्डर विदाउट एएसएफएस सेलेक्ट करेंगे और इनिशिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम बेसिक जो डिटेल है उस वर्क ऑर्डर की वो यहाँ पे डालेंगे। अगर कोई फाइल नंबर है ऑफलाइन, एसी की एमसी फॉर एसी एयर कंडीशनर एसी, रेफरेंस डेट, वर्क ऑर्डर ड्यूरेशन क्या है, उस एएमसी का वर्क ऑर्डर हम उस वेंडर को हम कितने समय के लिए दे रहे हैं, वर्क ऑर्डर डिटेल। वर्क ऑर्डर डिटेल में जो सेलेक्ट आइटम का ऑप्शन है, इसमें हम उसी ऑफिस के अंदर जो आइटम्स होंगे उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर सर्वर कंप्यूटर, एक उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, कोई सर्वर कंप्यूटर है उस ऑफिस के अंदर, उसकी क्वांटिटी कितनी है, किस रेट पे हम उसका एएमसी करने वाले हैं। अगर उसमें कोई जीएसटी लगना है तो कितना जीएसटी लगेगा और उसको ऐड कर देंगे। ये हमारे इस तरह से वर्क ऑर्डर में अगर मल्टीपल आइटम है तो हम इस तरह से वर्क ऑर्डर की डिटेल में मल्टीपल आइटम ऐड कर लेंगे। देन हम वेंडर की डिटेल ऐड करेंगे। वेंडर आपको वेंडर मैनेजमेंट के थ्रू मिलेंगे। लाइक अगर किसी वेंडर को आपको एएमसी का वर्क ऑर्डर देना है तो वो वेंडर इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर वेंडर मैनेजमेंट। वेंडर मैनेजमेंट में अगर वो रजिस्टर्ड होगा प्रॉपरली तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे दिखने लगेगी वेंडर लिस्ट के अंदर। लाइक हमने अभी एक ये वेंडर सेलेक्ट किया है, इस वेंडर को हम सर्वर कंप्यूटर की एक क्वांटिटी का एएमसी का वर्क ऑर्डर दे रहे हैं। ये वर्क ऑर्डर हमारा जनरेट हो चुका है। अभी के लिए हमने वर्क ऑर्डर में कोई वर्क फ्लो नहीं रखा है। लाइक इसको मेकर भी या चेकर भी या अप्रूवर भी इसको सिस्टम में दर्ज कर सकता है। लाइक हमारा अब ये वर्क ऑर्डर बन चुका है। इसके बेसिस पे अब वर्क ऑर्डर होने के बाद जब वेंडर इस एसी की सर्विसिंग कर देगा और बिल सबमिट करेगा ऑफिस को, उसके बाद हमारा पेमेंट सेंक्शन का काम शुरू होता है। लाइक हम पेमेंट सेंक्शन में जाकर के जब एएमसी का बिल बना रहे हैं विदाउट ई इनवॉइस में, तब वो वर्क ऑर्डर हम यहाँ सेलेक्ट कर पाएंगे। बजट रेट कौन सा है, वर्क ऑर्डर जो हमने अभी बनाया था, लाइक हमने ये वर्क ऑर्डर अभी बनाया है, उस वर्क ऑर्डर का अमाउंट कितना था, उसकी इशुएंस डेट, उसकी जो वर्क ऑर्डर डिटेल है वो आप सभी यहाँ देख पाएंगे। जो इनवॉइस वेंडर ने सबमिट किया है उस इनवॉइस नंबर को डालेंगे, इनवॉइस का डेट क्या था वो डालेंगे। वेंडर ऑलरेडी वर्क ऑर्डर से आ चुका है, अब हमें उस इनवॉइस में जो अमाउंट दिया हुआ है वो डालेंगे। लाइक हमने 100 रुपये का बिल बना रहे हैं, 100 रुपये का बिल बना रहे हैं। अगर कोई डिडक्शन है, जीएसटी अगर वेंडर है तो हम जीएसटी का डिडक्शन करेंगे। यहाँ पर जीएसटी के केस में हम बंचिंग में और इंडिविजुअल दोनों तरह के जीएसटी के बिल भी बना सकते हैं। लाइक अगर हमें जीएसटी यहीं पर, अगर जीएसटी को अगर हमें जीएसटी के हेड में पार्क करना है तो हम बंचिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और यदि हम इंडिविजुअली अगर इसी के साथ जीएसटी का बिल भी बनाना चाहते हैं तो हम इंडिविजुअल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे इंडिविजुअल हम सेलेक्ट करते हैं तो जीएसटी का बिल भी यहीं से बन जाएगा और जीएसटी का पेमेंट आरबीआई को चला जाएगा एंड वेंडर का पेमेंट वेंडर के खाते में चला जाएगा। ये हमारी पेमेंट सेंक्शन बनी है एमसी के बिल के लिए 100 रुपए की। बिल यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे, देन सबमिट टू चेकर और फॉरवर्ड टू चेकर कर देंगे। ये पेमेंट सेंक्शन हमारी बन चुकी है और फॉरवर्ड हो चुकी है चेकर को। चेकर यहाँ पे इस पेमेंट सेंक्शन को रिव्यू करेगा। आइदर वो मेकर को इसको रिवर्ट कर सकता है अगर उसमें कुछ त्रुटि है तो, या फिर उसको अप्रूव करके और फॉरवर्ड को भेज देगा, फॉरवर्ड कर देगा अप्रूवर को।
ये सेंक्शन हमारी अप्रूवर को फॉरवर्ड हो चुकी है। अप्रूवर इस पेमेंट सेंक्शन को रिव्यू करके उसको एडिट भी कर सकता है अगर वो देखना चाहे तो, और रिजेक्ट भी कर सकता है और रिवर्ट टू मेकर भी कर सकता है। वंस दिस पेमेंट सेंक्शन इज अप्रूव्ड, इस तरह से हमारा ये पेमेंट सेंक्शन ड्राफ्ट तैयार हो गया है। अगेन पेमेंट सेंक्शन को वो अप्रूव करके और डी साइन की मदद से डिजिटल साइन करेगा। यहाँ पर पेमेंट सेंक्शन अप्रूव हो चुकी है और हमारा ये बिल जनरेट हो चुका है, एफईसी बिल का, एएमसी का बिल। अब ये बिल आपको मेकर के लेवल पे अवेलेबल होगा। अगेन वो एफईसी बिल्स के अंदर जाके बिल अप्रूवल में इस बिल को वो देख सकेंगे कि ये एएमसी का बिल है और इसकी डिटेल्स ये है। अगेन बिल को भी इसी तरह से मेकर, चेकर एंड अप्रूवर वर्कफ्लो के थ्रू गुजार के अप्रूवर अप्रूव करेगा तो इसको ट्रेजरी भेज देंगे, फॉरवर्ड ट्रेजरी। ये बिल फॉरवर्ड टू चेकर हो चुका है। अब चेकर इस बिल को रिव्यू करके और अप्रूवर को भेज देगा। बिल इसके पश्चात अप्रूवर पे दिखेगा एंड अप्रूवर से अप्रूव होकर के यहाँ पर हमारी बिल की इनर आउटर भी बन चुकी है। ये इनर है और ये आउटर है और ये शेड्यूल है। इसके पश्चात अब साइन डिजिटल साइन करने के पश्चात ये बिल अप्रूव हो जाएगा और फॉरवर्डेड टू ट्रेजरी हो जाएगा और पेमेंट के लिए ट्रेजरी के पास अवेलेबल हो जाएगा। ये बिल डिजिटली साइन हो चुका है और फॉरवर्ड टू ट्रेजरी भी हो चुका है। स्टेटस यहाँ पर उसी तरह से हम बिल स्टेटस पेज में आकर के उस बिल की डिटेल्स देख सकते हैं, जो कि अभी हमें यहाँ दिखा रहा है पेंडिंग एट ट्रेजरी, और जो भी उसका डेटा होगा आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारा इस तरह से अब एएमसी का बिल भी बन चुका है, जिसमें हम वर्क ऑर्डर की डिटेल डाल करके देन हम इसका पेमेंट सेंक्शन बना रहे हैं। अब कुछ इस तरह के बिल होंगे जहां पर जहां हमें बीएफसी से सेंक्शन आएगी, उसके बेसिस पे हम एएसएफएस जनरेट करेंगे और उसके पश्चात हम वर्क ऑर्डर डालेंगे, उसके पश्चात हम पेमेंट सेंक्शन बना के बिल बनाएंगे। तो अभी हम एक व्हीकल हायरिंग का ऑप्शन ले लेते हैं। व्हीकल हायरिंग के केस में एक ये जो एफवीसी बिल्स के अंदर आप इनिशिएट एएसएफएस का मेन्यू देख पा रहे हैं, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, एएसएफएस सेंक्शन विद बीएफसी सेंक्शन और एएसएफएस सेंक्शन विदाउट बीएफसी सेंक्शन। तो व्हीकल हायरिंग के केस में हमें बीएफसी से सेंक्शन मिलेगी, तो हम उस पर क्लिक करके और बीएफसी की सेंक्शन फैच करेंगे, व्हीकल सेलेक्ट करेंगे, ऑफिस बीएफसी यूनिट ऑलरेडी सिलेक्टेड है और यहाँ पर जो बीएफसी सेंक्शन, वैसे ये काम एचओडी का होगा, फिर हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे वो बीएफसी का सेंक्शन सेलेक्ट करके
और एस को जनरेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम उस पेज पे आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम उस व्हीकल हायरिंग का एस जनरेट कर रहे हैं, एस एफ एस दोनों। रीजन या रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट नंबर ऑफलाइन है तो वो सेलेक्ट करके और डॉक्यूमेंट डेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम एफएस की डिटेल डालेंगे। व्हीकल हायरिंग हमें किस ऑफिस के लिए करना है, व्हीकल का टाइप क्या होगा, लाइक वो हमें बीएफसी सेंक्शन से मिलने वाला है, जीप कार जो भी है वो वहीं से मिलने वाला है। अब हायरिंग हमें उसी मंथली बेसिस पे करनी है या एज एंड व्हेन बेसिस कर रही है। जैसा कि आपने देखा हो फाइनेंस डिपार्टमेंट का सर्कुलर आया हुआ है, जैसा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का सर्कुलर निकला हुआ है कि व्हीकल हायरिंग आप एज एंड व्हेन बेसिस पे और मंथली बेसिस दोनों पे लिया जा सकता है। तो वो ऑप्शन आपको यहाँ हायरिंग टाइप में मिल जाएंगे कि आपको वो मंथली सेलेक्ट करना है या फिर एज एंड व्हेन बेसिस पे इसकी व्हीकल हायरिंग की एसएफएस निकालनी है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड डेट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का टू डेट क्या होगा, हायरिंग अमाउंट जो है वो बीएफसी से आपको मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो मंथली बेसिस पे हमने इस एएसएफएस को 1 महीने के लिए जनरेट कर रहे हैं, इसलिए हायरिंग अमाउंट के बराबर का ही एएसएफएस का अमाउंट बन के आया है। अगर हम उस एएसएफएस का पीरियड 2 महीने ले लेते हैं, आगे फ्यूचर में जाएगा ना, प्रीवियस में नहीं जाएगा ना। हम तो 16-12 पे बचेगा तो अच्छा 26 26 नहीं, इसमें भी हो जाएगा ना, चलो फ्यूचर में ले जाओगे ना 2 महीने आकर के जैसे। जैसे हम अभी 2 महीने का एक के वाई हो गया ना, 2 महीने का हो गया तो मंथली। ठीक है, जैसे हमने 2 महीने का इसका एसएफएस जनरेट किया तो ऑटोमेटिकली इसने हायरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लिया है 56,730 व्हीकल हायरिंग अमाउंट के बेसिस पे। इसको हम ऐड कर देंगे। ऑफिस में कर दूंगा ऐड। फाइनेंशियल डिटेल के अंदर में हम जो भी डिटेल्स हमें बीएफसी से मिल रही होगी, बजट रेट और बजट रेट आईडी, वो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अगर कुछ ऐड करना है एसएफएस के अंदर तो यहाँ से की जा सकती है। डॉक्यूमेंट्स अगर कोई अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से अपलोड हो जाएगा। सीसी में अगर किसी ऑफिस को रखना है तो सीसी वाली फैसिलिटी भी है यहाँ पे। एएसएफएस के केस में मेकर और चेकर अप्रूवर पूरा वर्कफ्लो के थ्रू चलेगा। मेकर ने यहाँ पे एएसएफएस बना करके उसको चेकर को भेज दिया है। अब इट इज अवेलेबल एट चेकर लेवल, जो कि पेंडिंग है चेकर लेवल पे। चेकर इस एएसएफएस को ओपन करेगा और यहाँ से उसकी वो डिटेल देख पाएगा। अगर एएसएफएस सही है तो चेकर इसे रिवर्ट भी कर सकता है मेकर को, या फिर इसको अप्रूवर को अप्रूव होने के लिए फॉरवर्ड कर देगा। अप्रूवर इस एएसएफएस को देख करके रिव्यू करके
एंड लाइक जैसे हमने पेमेंट सेंक्शन को डी साइन किया था, उसी प्रकार से इस एएसएफएस को भी अप्रूव एंड ई साइन करेगा। यहाँ पर हमने देखा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एएसएफएस हमारी डी साइन हो चुकी है और सेंक्शन नंबर बन चुका है और पीडीएफ भी बन चुकी है। वंस एएसएफएस अप्रूव होने के बाद जो भी प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी होगी, लाइक SPPP पे अपलोड करके, और जिस भी हम वेंडर को उस व्हीकल हायरिंग का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, कॉन्ट्रैक्ट देने के पश्चात हम वर्क ऑर्डर में आकर के अब इस एएसएफएस के बेसिस पे हमने जिस वेंडर को इसका वर्क ऑर्डर दिया है व्हीकल हायरिंग का, वो ले पाएंगे। जैसा कि आप एएसएफएस देख पा रहे होंगे, हम इस एएसएफएस को सेलेक्ट करेंगे और इसके बेसिस पे हम वर्क ऑर्डर सिस्टम में दर्ज करेंगे। एएसएफएस की आपको ये डिटेल देख पा रहे हैं। अगर कोई वर्क ऑर्डर नंबर ऑफलाइन है तो हम यहाँ डाल सकते हैं। वर्क ऑर्डर अमाउंट डालेंगे, वर्क ऑर्डर इश्यूएंस डेट क्या है और वर्क ऑर्डर का पीरियड क्या है वो डाल पाएंगे। व्हीकल टाइप जो है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ऐड हायरिंग डिटेल में जाकर के हम किस ऑफिस के लिए इस व्हीकल हायरिंग का वर्क ऑर्डर दे रहे हैं, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होगा, ये भी हमें वर्क ऑर्डर में बताना होगा। व्हीकल का रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, इट शुड नॉट बी लेस देन 7 years, और एक्सेप्शनल कंडीशन में 8 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, वो चेक हमने यहाँ लगाया हुआ है। जैसा कि आप व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेट डालने के पश्चात देख पा रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन पीरियड दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे। हायरिंग डिटेल ऐड करने के बाद हम किस वेंडर को उस व्हीकल की हम हायरिंग की डिटेल दे रहे हैं। अगेन ये वेंडर भी हमें वेंडर मैनेजमेंट से ही मिलेगा। हमें किस वेंडर को इस हायरिंग का वर्क ऑर्डर देना है वो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट हम अपलोड करना चाहते हैं ऑफलाइन, अगर जनरेट हुआ है तो यहाँ अपलोड कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही वर्क ऑर्डर सबमिट होगा, वर्क ऑर्डर के केस में कोई वर्क फ्लो नहीं है, मेकर ने इसको सबमिट कर दिया है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब हमारा यह वर्क ऑर्डर बन चुका है। इसके पश्चात अब व्हीकल हमारा ऑफिस में लग चुका है, व्हीकल की सेवाएं ली जा चुकी है। 1 महीने बाद जब व्हीकल का मालिक या ड्राइवर इनवॉइस हमें सबमिट करेगा ऑफिस को, तब हम इसका पेमेंट प्रोसेस करने के लिए पेमेंट सेंक्शन बनाएंगे। अगेन पेमेंट सेंक्शन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू पेमेंट सेंक्शन करेंगे। एफईसी बिल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, व्हीकल हायरिंग हम सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें ऑफिस की डिटेल मिल रही है। एएसएफएस की जो सेंक्शन हमारी बनी थी उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले ठेड़ा लगा ना। हमने यहाँ इसके डिटेल्स डालने के बाद हम वर्क ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे जो कि हमने बनाया अभी, जो भी इसमें बना था। इस वेंडर को ये वर्क ऑर्डर दिया हुआ है, वो सारी डिटेल हम ऑलरेडी बन के आ गई है, व्हीकल की डिटेल भी बन के आ गई है। अब इस व्हीकल के अंतर्गत हमें इसकी पेमेंट की डिटेल जो हमें इनवॉइस है, सपोज 5 दिन का नाइट होल्ड है तो हम 5 दिन का सिलेक्ट करके यहाँ सिलेक्ट करेंगे, और अगर एक्स्ट्रा किलोमीटर
अगर उसने 1500 से ज़्यादा कुछ चलाया है तो हम यहाँ डालेंगे इनवॉइस, उस व्हीकल का जो पीरियड है वो क्या है, और उसके बाद सेव कर देंगे। सेव होते ही यहाँ पर हमारे पास उसकी पेमेंट डिटेल आ चुकी है। 16,450 रुपये का इसका बिल बन चुका है। उसमें यदि उसने कुछ सर्विस चार्ज लगाया है बिल में तो हम उसको ऐड करेंगे सर्विस चार्ज को उस बिल पे, वो भी हमारा यहाँ पे बिल पे ऐड हो जाएगा। इनवॉइस नंबर जो उसने इनवॉइस सबमिट किया है वो डालेंगे। इनवॉइस का डेट क्या है, इसके पश्चात अगर उसमें हमें कोई पेनल्टी इम्पोज करनी है तो हम पेनल्टी की डिटेल डालेंगे, और उसके पश्चात अगर वो फर्म है तो उसका जीएसटी कटेगा, इंडिविजुअल है तो उसका इनकम टैक्स कटेगा। तो उस प्रकार हमारा डिडक्शन उसको लेकर के हम यहाँ पर पेमेंट सेंक्शन बनाएंगे। बिल की इनवॉइस हम यहाँ पर अपलोड कराएंगे पीडीएफ में, इट शुड नॉट बी मोर देन 1 MB, और उसके बाद हम सबमिट एंड फॉरवर्ड टू चेकर कर देंगे। यहाँ से हमारी पेमेंट सेंक्शन जनरेट हो चुकी है और चेकर को फॉरवर्ड हो चुकी है। चेकर लेवल पे ये सेंक्शन आपको यहाँ दिख रही होगी, इसके अंदर पूरा डिटेल इसमें मिलेगा हमें। चेकर इस सेंक्शन को रिव्यू करेगा और उसके पश्चात अप्रूवर को फॉरवर्ड कर देगा फॉर अप्रूवल। अप्रूवल इस पेमेंट सेंक्शन को खोल करके चेक करेगा, रिव्यू करेगा। अगर वो सब कुछ सही है तो उस केस में उस पेमेंट सेंक्शन को वो अप्रूव एंड डी साइन करेगा, जैसे कि हमने पहले वाटर बिल और टेलीफोन बिल की थी। डी साइन करेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये पेमेंट सेंक्शन अप्रूव हो चुकी है और डी साइन भी हो चुकी है। जैसे ही डी साइन अप्रूव होने के पश्चात बिल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। ये बिल नंबर हमारा बन के आ चुका है। अब ये बिल हमारे को मेकर लेवल पे दिखने लगेगा। बिल अब अगेन एफएसी बिल्स के अंदर बिल अप्रूवल मेन्यू पे जाकर के हम इस बिल को देख सकेंगे। यहाँ पर ये बिल प्रदर्शित हो रहा होगा। यहाँ से अगेन वही मेकर चेकर के थ्रू वर्कफ्लो से गुजारते हुए और फॉर पेमेंट प्रोसेसिंग।
अनीश यू आर ऑन म्यूट, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जैसा कि आपने सभी ने देखा होगा, अभी ये बिल बन चुका है और इसकी इनर आउटर बन चुकी है। इनर आउटर एंड शेड्यूल रिपोर्ट तीनों बन चुकी है। चेकर ने इस बिल को जैसे अप्रूवर पे अप्रूव किया है फॉर रिव्यू। अप्रूवर इस बिल को ओपन करके इसकी डिटेल्स देख करके अगर सब कुछ सही है तो इस बिल को डी साइन के थ्रू फॉरवर्ड टू ट्रेजरी कर देगा फॉर पेमेंट प्रोसेसिंग। बिल हमारा डी साइन हो चुका है और फॉरवर्ड टू ट्रेजरी हो चुका है। यहां पर आप इसका इनर जो कि साइन हो चुका है, आउटर का शेड्यूल रिपोर्ट और जो इनवॉइस अपलोड किया था वो यहां पर हम देख सकते हैं। इस तरह से ये बिल बन चुका है और पेमेंट प्रोसेस के लिए फॉरवर्ड टू ट्रेजरी हो चुका है। इस तरह से जितने भी बिल होंगे, लाइक अगर ऑफिस इक्विपमेंट की भी मैं बात कर लेता हूं तो इसी तरह से हम एसएफएस जनरेट करेंगे बीएफसी सैंक्शन के आधार पे, देन उसका वर्क ऑर्डर डालेंगे, देन उसका पेमेंट सैंक्शन बनाएंगे सर्विसिंग के बाद और फिर बिल बना करके इसको पेमेंट करेंगे। ये कुछ तरह के बिल हमने आपको अभी दिखाए हैं, डेमो दिया है। इसके बाद हम एक और बिल ले लेते हैं जिसमें कि पेड बाय मी कैटेगरी वाला बिल ले लेते हैं, जिसमें कि एम्प्लॉय किसी भी फंक्शन या किसी कार्य के लिए अगर कैश पेमेंट कर देता है किसी वेंडर को, तो उस केस में उस कैश पेमेंट करने के बाद वो रीइंबर्स अगर करना चाह रहा है पेड बाय मी के केस में तो वो किस तरह से करेगा ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो अगेन उस केस में हमारी पेमेंट सेक्शन जनरेट होगी एंड बिल बन जाएगा। तो अगेन वो हम एफएसी बिल सेलेक्ट करेंगे एंड वेंडर पेमेंट सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट वेंडर में जाकर के हम यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे होंगे वेंडर पेमेंट में, मैन विद मशीन और सेकंड पेड बाय मी पेटी पेमेंट। पेटी पेमेंट को जैसे हम सेलेक्ट दो ऑप्शन पूछेगा कि हमें ये जो पेमेंट है ये डायरेक्टली वेंडर को देना है अगर उसने कोई इनवॉइस सबमिट किया है हम किया है और हम उसको डायरेक्ट पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। उस वेंडर को हम कैश पेमेंट कर चुके हैं और एम्प्लॉय अब उसे रिइंबर्स करना चाह रहा है तो पेड बाय मी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, बजट रेट सेलेक्ट करेंगे, डिमांड आईडी सेलेक्ट करेंगे एंड किस वेंडर को हमने किया है यहां पर इस वेंडर को हमने इसका कैश पेमेंट किया है वो हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहां पर हम एड पेई पे क्लिक करके पे डिटेल सेलेक्ट करेंगे। यहां पर हमने एम्प्लॉय कोड और एसएसओ आईडी के आधार पे सर्च करने का ऑप्शन दिया है। उस ऑफिस के अंदर जो भी एम्प्लॉय लगे होंगे जिन्होंने कैश पेमेंट किया है उस एम्प्लॉय की एसएसओ आईडी या एम्प्लॉय कोड डाल करके सर्च किया जा सकता है और ऐड किया जा सकता है। लाइक जितेंद्र ने इस वेंडर को कैश पेमेंट कर दिया है, उसके हमने डिटेल डाल दी है और कितना पेमेंट कैश किया है वो हम डालेंगे। इनवॉइस अगर कोई उसने दिया है हमें, लाइक अगर जैसे कोई सादा पर्ची पे कुछ दिया है या कोई भी अगर मेमो दिया है उसका हम इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट डाल करके, और एम्प्लॉय के केस में अगर हमें डिडक्शन करना है इनकम टैक्स का तो वो डालेंगे।
यदि डिडक्शन उसका बनता है इनकम टैक्स का, वो करने के बाद अगर कोई इनवॉइस है तो उसे हम अपलोड करके जैसा कि एक श्रीमान जी ने पूछा है कितना पेमेंट का रीइंबर्स का बिल बनाया जा सकता है, ये डिपार्टमेंट से हम विचार करके और उसकी लिमिट हम आपको बता देंगे समय पर। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, पेमेंट सेंक्शन हमारी बन चुकी है और सेंक्शन नंबर हमारा आ चुका है। इस सेंक्शन को हमने फॉरवर्ड टू चेकर कर दिया है। अब ये सेंक्शन चेकर लेवल पे अवेलेबल होगी। चेकर इस पेमेंट सेंक्शन को रिव्यू करेगा और वो चाहे तो इसे रिवर्ट टू मेकर कर सकता है या फिर अप्रूव करके फॉरवर्ड कर सकता है अप्रूवर को। अगेन जैसे और बिलों में हमने वर्कफ्लो दिखाया है आपको, मेकर, चेकर एंड अप्रूवर, उसी प्रकार से ये वर्कफ्लो इस पे पेमेंट सेक्शन में चलेगा। अप्रूवर इस पेमेंट सेक्शन को रिव्यू करेगा एंड या तो वो इसे रिजेक्ट भी कर सकता है या फिर इसे डी साइन के थ्रू साइन करके एंड अप्रूव कर देगा। यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं, एम्प्लॉय का नाम क्या था, किस एम्प्लॉय ने कैश पेमेंट किया है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, किस वेंडर को उसने पेमेंट किया था और इनवॉइस डेट क्या है, यहाँ हम इसको दिखा रहे हैं। सब कुछ सही होने पर अप्रूवर इसको अप्रूव करेगा और डी साइन पे क्लिक करेगा। जैसे वो डी साइन पे क्लिक करता है, डिजिटल साइन के थ्रू साइन करेगा एंड अप्रूव करके जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी सैंक्शन डी साइन हो चुकी है एंड अप्रूव भी हो चुकी है और यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिकली बिल जनरेट हो चुका है। ये हमारा बिल नंबर है जो कि अगेन अब अप्रूवल लेवल पे बिल एफईसी बिल्स में बिल अप्रूवल के अंदर मेकर लेवल पे अवेलेबल हो जाएगा। मेकर इस बिल को देख पाएगा और यहाँ से उसे प्रोसेस कर पाएगा। अगर वो कोई डॉक्यूमेंट इसमें ऐड करना चाहता है तो वो यहाँ पे कर सकता है। इसके साथ ही साथ वो यहाँ पे ऑडिट ट्रेल, जो भी इसकी पेमेंट सेक्शन कब बनी है, कब इनिशिएट हुई है, कब चेकर पे गई है, कब अप्रूवर ने इसको अप्रूव किया है और कब बिल बना है, वो सारी डिटेल हम यहाँ पे दिखा पा रहे हैं। साथ के साथ बिल भी बन चुका है, उसकी इनर आउटर भी जनरेट हो चुकी है, वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। इस बिल का शेड्यूल क्या है, इनर क्या है एंड आउटर क्या है, वो आप सब यहाँ पे देख पा रहे हैं। जैसा कि आप इनर में देख पा रहे होंगे, ये पेमेंट पेड बाय मी कैटेगरी का था, तो जितेंद्र सिंह चौहान एम्प्लॉय को उनके खाते में इतना अमाउंट का पेमेंट हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बिल और इसका अमाउंट डिटेल मेकर यहाँ देख करके रिव्यू करके इसको फॉरवर्ड टू चेकर करेगा। ये बिल फॉरवर्ड टू चेकर हो चुका है। अब ये चेकर के लेवल पे अवेलेबल होगा एट उसके एफवीसी बिल्स के अंदर, बिल अप्रूवल मेन्यू के अंदर। इस बिल को यहाँ से चेक करेगा और फॉरवर्ड टू टीडीओ कर देगा। बिल अप्रूवर लेवल पे आ चुका है। इस बिल को अप्रूवर रिव्यू करके एंड अगेन डी साइन के थ्रू
अप्रूव करके और ट्रेजरी को भेज देगा फॉर पेमेंट प्रोसेसिंग। will pay the telephone expense. तो नहीं, हमें क्यों pay इसको? जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये बिल फॉरवर्ड हो चुका है अप्रूवर के साइनों के थ्रू ट्रेजरी को पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए। इस तरह से हमने आपको अभी वाटर बिल, टेलीफोन बिल, एमसी का बिल, व्हीकल हायरिंग का बिल और पेड बाय मी कैटेगरी का बिल दिखा दिया है, उसकी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। यदि किसी भी तरह के बिल में अगर जीएसटी का डिडक्शन हुआ है और हमने उसी समय उसका इंडिविजुअल केस में पेमेंट नहीं बनाया है और पार्किंग हेड में पार्क किया है 66/139 में, तो जैसा कि आप यहाँ लेफ्ट साइड में मेन्यू देख पा रहे हैं एफवीसी बिल्स के नीचे जीएसटी डीडीएस बिल का, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पेंडेंसी लिस्ट का ऑप्शन आपको दिखेगा। पेंडेंसी लिस्ट पे आप क्लिक करके जो भी बिल जिसका पेमेंट हो चुका है और जीएसटी का डिडक्शन था वो आपको यहाँ पर पेंडेंसी लिस्ट में दिख जाएगा, दिखने लगेगा। यहाँ से आप इस बिल को सिलेक्ट करके उसका चालान बना करके, चालान अपलोड करके, सिपिन डाल करके यहाँ से उसका बिल बना पाएंगे। इसके पश्चात हम आपको थर्ड पार्टी वेंडर पेमेंट कैसे करना है, वेंडर पेमेंट का बिल बता देते हैं। नहीं, तो मैं आपको तो कंट्रोल एम में काम नहीं करता। एक बार जैसा कि आप थर्ड पार्टी वेंडर पेमेंट के केस में देख रहे हैं, कोई बना हुआ है वो दिखा दो ना। उस इनवॉइस का डिटेल, इनवॉइस पे सर्विस कितना है, इनवॉइस का अमाउंट कितना है, इनवॉइस नंबर कितना है, इनवॉइस का डेट कितना है, ये हम डाल करके अगर हमें उस पर कुछ पेनल्टी इम्पोज करनी है तो हम पेनल्टी लगा सकते हैं। और अगर कोई डिडक्शन अगर हमें ऐड करना है इनकम टैक्स या जीएसटी का,
तो वो हम लगा करके उसको सेव करेंगे। सेव होगा, बिल की इनवॉइस हम अपलोड करेंगे और सबमिट एंड फॉरवर्ड टू चेकर कर देंगे। ये हमारी पेमेंट बन चुकी है और चेकर को सबमिट हो चुकी है, जो कि अभी पेंडिंग एट चेकर दिखा रहा है। चेकर अब इस पेमेंट सेक्शन को अपने लॉगिन में खोल करके रिव्यू करेगा। अगर सब कुछ सही है तो इफ इट इज फाइन, और अगर है या कुछ अपडेट करना है तो वो उसे रिवर्ट टू मेकर भी कर सकता है। फॉरवर्ड टू मेक अप्रूवर के केस में ये सेंक्शन अप्रूवर को फॉरवर्ड हो जाएगी एंड अप्रूवर के लेवल पे दिखने लगेगी एज ए पेंडिंग एंड अप्रूवर। अप्रूवर इस सेंक्शन को ओपन करेंगे एंड रिव्यू करेंगे, और अगर उन्हें सब कुछ सही लगता है इसमें तो डी साइन के थ्रू इसे साइन करेंगे और अप्रूव कर देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारी पेमेंट सेंक्शन का ड्राफ्ट बन के आ चुका है। इसे हम डिजिटल साइन के थ्रू अप्रूवर इसे डी साइन करेगा एंड अप्रूव कर देगा। यहाँ पर जैसे ही ये पेमेंट सेंक्शन बनेगी तो वापस पेमेंट सेंक्शन बनानी पड़ेगी। नहीं बनानी पड़ेगी। एंड अब ये बिल हमें मेकर लेवल पे उपलब्ध होगा एफएससी बिल्स के अंदर, बिल अप्रूवल मेन्यू के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इसकी जो बिल की रिपोर्ट है लाइक आउटर एंड शेड्यूल रिपोर्ट ये बार बार कौन मेंशन कर रहा है? नहीं ये नहीं, ये वो मनीष मनीष वाला कर रहा है, पर अप्लाई कर रहा है। इस बिल को मेकर ओपन करके अगर इसको डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहता है तो यहाँ पे कर पाएगा और फॉरवर्ड टू चेकर कर देगा। बिल यहाँ पर ये फॉरवर्ड टू चेकर हो चुका है। चेकर इस बिल को ओपन करके रिव्यू करेगा और अप्रूव करके फॉरवर्ड टू अप्रूवल कर देगा। अप्रूवल ऊपर यहाँ से इस बिल को पूरा देख सकता है, उसका व्यू ऑडिट ट्रेल करके पूरा ऑडिट ट्रेल कर देख सकता है कि सेंक्शन कब इनिशिएट हुआ था, कब गया था, और यू भी देख सकता है कि राहुल कुमार छिपा ने सेंक्शन इनिशिएट किया है, दिव्या शर्मा ने यहाँ पे इसको अप्रूव किया है और बिल जनरेट करके अप्रूवर पे भेज दिया है। पूरी ऑडिट ट्रेल यहाँ पे देखी जा सकती है। इसकी जो इनर आउटर एंड शेड्यूल है वो यहाँ पे देखी जा सकती है व्यू रिपोर्ट्स के सेक्शन में। अप्रूवर इस बिल को आइदर ही कैन रिवर्ट टू मेकर और रिजेक्ट और अप्रूव बाय टी साइन। जैसे ही अप्रूवर इसे डी साइन करेगा एंड अप्रूव करेगा तो ये बिल ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो जाएगा फॉर फर्दर पेमेंट प्रोसेसिंग। धनपत जी, हम मैन विद मशीन का बिल अभी बनाएंगे, आप थोड़ा धैर्य रखें।
बोल रहे हैं कि फॉर्म को कैसे करना है। मैंने जैसा कि बताया था आपको, वेंडर मैनेजमेंट के अंदर, कोडी में वेंडर मैनेजमेंट में उस फर्म को आपको रजिस्टर करना होगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसका बिल का इनर, आउटर एंड शेड्यूल और जो भी इनवॉइस अपलोड किया गया होगा वो डी साइन हो चुका है। तो अब तक हमने आपको 6 तरह के बिल का डेमो दिया जा चुका है। इसके बाद अब हम अगला बिल लेने वाले हैं। काइंडली वेट। हम यहाँ पे दिखाएंगे। इसके बाद क्या हमने वर्क ऑर्डर दिया है, उस वर्क ऑर्डर डिटेल क्या है, वो सब हम देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वर्क ऑर्डर में हम वर्क ऑर्डर नंबर, वर्क ऑर्डर अमाउंट, इट शुड नॉट बी मोर देन पेमेंट एसएफएस अमाउंट। एसएफएस अमाउंट हमारा 1 लाख था और 87,000 का हमने वर्क ऑर्डर मैन विद मशीन के खातिर वेंडर को दिया है। वर्क ऑर्डर का रिमाइंडिंग अमाउंट अभी इतना है, अभी इसमें से कुछ पेमेंट नहीं हुआ है। वर्क ऑर्डर इशुएंस डेट, वर्क ऑर्डर पीरियड फ्रॉम एंड टू डेट यहाँ देख पा रहे हैं। इस वर्क ऑर्डर में हमने 2 रिसोर्सेज का वर्क ऑर्डर वेंडर को दिया है और डिटेल्स भी आप देख पा रहे हैं, लाइक नगारो सॉफ्टवेयर फ्रॉम, ये वेंडर है जिसे हमने वर्क ऑर्डर दिया है मैनुअल मशीन का। तो इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस जो हमें एट द एंड ऑफ द मंथ हमें रिसोर्स इनवॉइस सबमिट करेगा, तो इनवॉइस की डिटेल, इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट हम डालेंगे और पेमेंट डिटेल ऐड करेंगे। पेमेंट डिटेल ऐड में हम उस मंथ का ये भी है, लाइक हमने अक्टूबर का बनाया है, 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक का ये है, अभी हम लेने वाले हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा, वर्क ऑर्डर में 2 रिसोर्सेज हमें दिखा रहे हैं, जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हैं पेमेंट डिटेल के नीचे टोटल रिसोर्सेज इन वर्क ऑर्डर आर 2, तो 2 का ही हम पेमेंट बना सकते हैं। अब हो इन एनी केस हो सकता है कि एक रिसोर्स 100% पूरे महीने आया है, तो उस केस में उसका कोई एब्सेंटिज्म नहीं है और उसका फुल अमाउंट पेमेंट बनेगा, जिसे कि हम ऐड कर देंगे। और मान लेते हैं कि एक रिसोर्स ने 2 दिन का अवकाश लिया है उस महीने में, तो नंबर ऑफ डेज एब्सेंट वो डाल करके जो भी अमाउंट उसका बनेगा वो हम यहाँ से डलवाएंगे और ऐड कर देंगे। यहाँ पर हर रिसोर्स की एक आप पूरी डिटेल ऐड करके देन सेव कर पाएंगे। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने 2 रिसोर्सेज की डिटेल यहाँ पे डाल ली है। इसके बाद अगर हम तीसरे रिसोर्स की डालने जाएंगे, हमको वर्क ऑर्डर परमिटेड ही नहीं है, तो हमें ये डालने नहीं देगा कि वर्क ऑर्डर हमारा रिसोर्सेज का ज्यादा का आप पेमेंट नहीं बना सकते एट ए टाइम इस महीने के अंदर। यहाँ सेव होने के बाद अगर कोई पेनल्टी इंपोज करनी है तो आप पेनल्टी सेक्शन में जाकर करके, हाँ, पेनल्टी ऐड करने के पहले यार इनवॉइस में उसने कोई सर्विस चार्ज ऐड किया है, जीएसटी या कोई भी अदर सर्विस चार्ज, और कितना परसेंट किया है, आप परसेंटेज में उसको ऐड कर पाएंगे। लाइक 5% इस पे सर्विस चार्ज है। उसके बाद हमारा ये टोटल अमाउंट बन जाएगा इनवॉइस का। इसके बाद अगर हमें वेंडर पे कोई पेनल्टी इंपोज करनी है तो हम पेनल्टी यहाँ से लगा पाएंगे पेनल्टी सेक्शन में जाकर के। कितना पेनल्टी हमें लगाना है, कितना परसेंट में हमें पेनल्टी लगाना है, लाइक 2% का मैं पेनल्टी लगा रहा हूँ, 410 रुपये मेरा अमाउंट हुआ और मैं उसको सेव कर दूंगा, तो वो मेरा टोटल नेट में से और टोटल ग्रोस में से अमाउंट पेनल्टी डिडक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें अगर कोई डिडक्शन ऐड करना है, लाइक फर्म है तो जीएसटी, और अगर इंडिविजुअल है तो अगर हमें आईटी काटना है तो जीएसटी के केस में हम उसका बी मॉडिफाइड, अगर आपको ज्यादा का लगाना है तो आप कर सकते हैं। इट कैन बी अपडेट, इट कैन बी एडिटेबल। 500 रुपये का हमने जीएसटी काटा है, इसे हम ऐड करके यहाँ पर भी उसी तरह से हम बंचिंग और इंडिविजुअल दोनों तरह के जीएसटी का भी के केस में यहां से ही इस जीएसटी का पेमेंट आरबीआई के खाते में चला जाएगा सिपिन बनाने के बाद। यदि हमें उसी समय, तो हम बंचिंग के केस में इसको प्रोसेस करेंगे। इस केस में 500 रुपये जीएसटी के हेड में हो जाएगा, जो कि आपको बाद में पेंडेंसी लिस्ट में मिलेगा इस बिल का पेमेंट होने के बाद। हम यहाँ
देंगे। ये सेंक्शन हमारी बन चुकी है एंड सक्सेसफुली फॉरवर्ड टू चेकर हो चुकी है। इस सेक्शन को चेकर यहाँ अपने लेवल पे रिव्यू करेगा एंड सेंक्शन का ड्राफ्ट भी बन चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारी सेंक्शन है जो कि बन चुकी है। किस वेंडर को किस अकाउंट में पैसा जाना है और इनवॉइस नंबर क्या था, इनवॉइस डेट क्या था, ये पूरा यहाँ हमें डिटेल्स दिखने लगेगा। किस बजट डेट से हमें पेमेंट सेंक्शन बनानी है वो आप यहाँ देख सकते हैं। चेकर इस सेंक्शन को रिव्यू करके एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवर करेगा। चेकर के लेवल पे रिमार्क्स डालना मैंडेटरी होगा। और फिर वो अप्रूवर को अप्रूव कर पाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये सेंक्शन बन चुकी है, चेकर के थ्रू अप्रूवर को भेजी जा चुकी है। अप्रूवर इस सेंक्शन को रिव्यू करके और डी साइन के थ्रू, जैसा कि आप सेंक्शन की डिटेल है यहाँ पर हम सब पूरी डिटेल, पेमेंट डिटेल, पेनल्टी की डिटेल, डिडक्शन की डिटेल सब देख सकते हैं। उसके बाद अप्रूवर इसको साइन एंड अप्रूव करेगा तो ये डीएससी के थ्रू साइन होकर के अप्रूव हो जाएगी। और बाकी के बिलों की तरह इस पेमेंट सेंक्शन को जैसे ही हम डी साइन और अप्रूव करेंगे तो इसका बिल बन जाएगा। सेम बिल भी मेकर, चेकर, अप्रूवर वर्कफ्लो के थ्रू प्रोसेस होते हुए और ट्रेजरी भेजा जाएगा फॉर फर्दर पेमेंट प्रोसेसिंग। तो ये हमारा पेमेंट मैन विथ मशीन कैटेगरी का बिल था। है वो अपना हैंड रेज करेंगे। मैं जिसका भी नाम बोलूंगा वो अपने आप को अनम्यूट करेंगे और फिर क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, सो क्वेश्चन आंसर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अंतेश। अंतेश जी अपने आप को अनम्यूट करिए और क्वेश्चन पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यनारायण। फाइल परसों में बनेगा या कोई और अलग ऑप्शन होगा? नहीं, इसमें बनेगा। वो एफईसी बिल बनता था। जी सर, जी सर। हाँ, तो आप उसका जनरल बिल में जाकर के बिल बना सकते हैं। मैंने आपको भी जनरल बिल का जो डेमो दिया था जी सर, जी सर। उसमें आप बना सकते हैं। और तो सर एक फैकल्टी को और नहीं, फैकल्टी को डायरेक्ट उनके खाते में पैसा जाता था। जी सर, वही थर्ड पार्टी में बनते हैं ना बिल, वैसे ही जाता था सर। हाँ, तो उनका उस सबका केस थर्ड में पार्टी बना आपको एज ए थर्ड पार्टी वेंडर जी आपको वेंडर मैनेजमेंट में जाकर के ऐड करना पड़ेगा उस जी फैकल्टी सर। को, जी और फिर आप उसका बिल बना पाएंगे। एक ठीक है। एक प्रोफेशनल सर्विसेज करके एक बिल अभी बन रहा है, जी उसके अंतर्गत आप उस फैकल्टी को एक्सेस करके उसको बिल बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। और सर एक्चुअली एक और सवाल था कि अभी जो पे मैनेजर पर जो भी मास्टर डेटा बने हुए हैं वेंडर के और थर्ड पार्टी के, वो सारे इस पे ट्रांसफर हो जाएंगे या सारे नए बनाने पड़ेंगे सर? वो वहां पे बन रहे हैं, उनका पेमेंट वहीं हो जाएगा। नहीं, जो भी थर्ड पार्टी बने हुए हैं पे मैनेजर पे, हाँ, यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे कोशिश सारे डेटा, हम मास्टर हाँ डेटा, या नए हम बनाने पड़ेंगे? हम उसी की कोशिश कर रहे हैं, सभी को माइग्रेट करके यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे आपको दिखने लगेंगे। ओके सर, थैंक यू। हेलो हाँ जी, पूछिए। सर, कह रहे थे हमारे यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा पर लग रहे हैं। कुछ के में मतलब एनजीओ द्वारा पेमेंट होता है, उन और आशाओं का पेमेंट होता है, तो ये सारे पेमेंट एफईसी में बनाने पड़ेंगे खाते हाँ, में। एफईसी में जो मैंने आपको अभी मैनुअल मशीन वाला पेमेंट दिखाया था उसके अंतर्गत बनेगा। सर अब पे मैनेजर पे बंद हो गया होगा। नहीं, अभी पेमेंट मैनेजर बन रहा है। अच्छा, क्योंकि जब हमारे बंद दो होगा तब आपको बता दिया जाएगा।
आशाओं के पेमेंट हैं उनके बनाने हैं, चक्कर दिए था। बना दो आप उसमें अभी तो अगर बनाने हैं तो। सर नमस्ते, मैं एसएनएमसी से बोल रहा था, जोधपुर। जी बताएं। सर इसमें मेरे काफी क्वेश्चंस हैं सर। जैसे अपन पे मैनेजर पे बिल्स बनाते हैं तो उसमें जीए 108 वगैरह अपन एक फॉर्मेट बनाते हैं, तो वो अभी भी आवश्यकता रहेगी या नहीं? GA 108 जो आप इनर आउटर की बात कर रहे हैं? नहीं सर, एक हार्ड कॉपी बनानी पड़ती है। सर ये एफएससी वाउचर हाँ बिल्कुल, बनाते हैं एफपीसी के सर। अंदर सर। किसमें? हाँ एफएससी वाउचर सर एक उस पे बनाते हैं सर, बना के जिसमें पड़ते हैं। जीए 108 होता है, जिसके अंदर बजट आप है, लोगों से रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट रहेगी है, जो पार्टी का नाम। जिसका क्वेश्चन चल रहा है सिर्फ वो ही बोलेंगे, बीच में कोई इंटरवेंशन नहीं करेंगे प्लीज। जी सर। जी आप दोबारा रिपीट करें आपका क्वेश्चन। सर एक जीए 108 बनता है सर, मतलब हाँ उसको हम जैसे पार्टी, किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं तो उसके हाँ लिए एक फर्म का नाम, उनका जो पेमेंट होना है वो, उसकी कटौती वगैरह, जो जी 108 के अंदर बनती है सर। जनरल फाइनेंशियल रूल्स के अकॉर्डिंग जो 108 है वो ओल्ड 108 है और न्यू 228 है सर। तो वो उसकी आवश्यकता वो रहेगी या नहीं रहेगी? जी मैं एक बार डिपार्टमेंट से इसको क्लेरिफाई करके आपको इसका जवाब दे पाऊंगा। आप अगर ओके कल भी इस सेशन में अगर ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको इसका रिस्पॉन्स जी मैं कल सर। आपको देता हूँ। जी 108 एंड सर और भी क्वेश्चन है मेरे। बताएं, पूछें। जी सर, जैसे अपने यहाँ पे हमारे यहाँ प्रोफेसर्स लगे हुए हैं, जैसे उनको मोबाइल बिल्स मिलते हैं तो उसका रिएम्बर्समेंट करना होता है। चल रही थोड़ी देर चल रही है। ठीक है। तो उस कंडीशन में जैसे आपने जो बताया मोबाइल बिल्स का, हम्म। तो उसमें तो उनको थर्ड पार्टी में ऐड करके बनाना पड़ेगा या किस टाइप से नहीं करना पड़ेगा उस नहीं, टाइम? जो फैकल्टी है वो एज ए एम्प्लॉय लगी हुई है आपके पास, या एग्जैक्टली बिल्कुल सही। तो उस केस में इनका वन टाइम सेंक्शन निकलता है, जो कि मुझे, जैसा कि मुझे विदित है कि इनका एक वन टाइम ईयरली सेंक्शन सर निकलता है। सर जो आप बात कर रहे हैं वो एचओडी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 500 रुपए मिलते हैं जो भी टीचिंग फैकल्टी है ना सर उनको, हाँ हाँ हाँ। एज पर अकॉर्डिंग टू फाइनेंस का जो भी ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग उनको 500 रुपए तक मोबाइल बिल अभी का आप रिएम्बर्समेंट अभी मिलता है। अभी आप कैसे पेमेंट कर रहे हैं उसका? अभी हम उनका सर एक एक्सेल में सीट बना लेते हैं एंड थर्ड पार्टी मोबाइल बिल डाल के और रिएम्बर्समेंट का ऑप्शन चूज करते हैं। अच्छा जी सर। ठीक है। इसको आप जैसे अभी मैंने आपको जनरल बिल दिखाया था उसके अंतर्गत, या फिर टेलीफोन वाला ऑप्शन है उसमें देख सकते हैं। मैं आपको इस पे कल क्लैरिटी देता हूँ। और पूछिए। ओके। एक सर क्वेश्चन ये है, जैसे जो भी मैन पावर के बिल्स बनाएंगे अपन, तो हाँ जैसे कोई पर्टिकुलर फर्म है उसके मैन पावर 255 या 250 है, हाँ तो आपने प्रशांत। बताया तो 257 हाँ अगर बिल्कुल, हैं क्यों नहीं, तो हाँ हमें बिल्कुल, एक उसमें ही एंट्री करनी पड़ेगी क्या? वो, हाँ नहीं 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 नहीं, वो नहीं, आप जैसे एक एक की एक एंट्री नहीं सेकंड, करनी है। अगर लाइक आपके दो सौ एक सत्तावन या सेकंड, दो एक सौ सेकंड, एक अट्ठावन में सेकंड। से 250 फुल डे प्रेजेंट है, एमलिफ का कोई का एब्सेंट नहीं है, तो आप 250 एक बार में डाल दीजिए, एक बाकी सेकंड, 8 की डिटेल डाल एक देना। मीटिंग चल रही थी ना, एक मिनट। ओके सर। इट इज कौन सा बेसिकली खोलूं मैं? डिपेंड्स ऑन देयर एब्सेंटिज्म। एक जी सेकंड, सर। जी मास्टर सर। डिग्री का खोल लिया और सर समझ इसमें गया। जो था, जो मोबाइल्स भी आते हैं अलग अलग, मतलब जो टीचिंग फैसिलिटी के हैं उनके, एक किसी मिनट, का हाँ है एयरटेल ना। का है, किसी का बीएसएनएल का है, हाँ हाँ। तो इस कंडीशन में अपन जो आप बता रहे हो ना, वेंडर को कैसे सेलेक्ट करेंगे? मनीषा मैम सर को है वेंडर या में गुलशन जी को? एक एक अलग से कैटेगरी है गुलशन, अच्छा ठीक है सर्विस ठीक है, मैं प्रोवाइडर पूछता की, हूँ। उसमें वहाँ वो वेंडर ऐड हो जाएगा तो यहाँ हाँ दिखने हाँ लगेगा, उसको फिर आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे सेलेक्ट करके। 100%। मैं पूछ बट हम तो सर रिएम्बर्समेंट कर रहे हैं ना, तो वेंडर का उसमें बैंक डिटेल्स नहीं वगैरह वो सर कैसे सर फिल कर पाएंगे? तो फैकल्टी मैं पेमेंट बोल जो देता आप हूँ, मैं रिमबर्स की पूछता बात हूँ करें वो तो गुलशन मैं को। आपको कल जवाब दूंगा चेक हाँ करके। बाकी नॉर्मल अगर ऑफिस के टेलीफोन बिल है वो आप वहां से कर पाएंगे। सर बिजली के बिल नहीं जी सर। बनेंगे क्या इसमें? एक चीज और थी सर, जो आपने ये बताई ना सर, जो क्या कहते हैं, एक आईडी बताई आपने, ये डिमांड आईडी वगैरह ये सारी चीजें, वो अपन कैसे पता चलेंगे ये डिमांड आईडी क्या है? सर अकाउंट सेक्शन में बिल बनता है तब वो डिमांड आईडी बजट रेट को सेलेक्ट करते ही है। जी सर, वो तो करते हैं पर डिमांड आईडी बाय डिफॉल्ट ही आता है सर। अच्छा जी सर। एक बार इसको लाइट के बिल भी विजिट करके बनेंगे पर्टिकुलर क्या? पर्टिकुलर मान लो कोई बजट ऐड है हाँ हाँ। और उसका ऑब्जेक्ट हमने डाल दिया, तो उसकी जो डिमांड संख्या है वो आईएफएमएस के थ्रू, मतलब पे मैनेजर पे अपने आप ही शो कर देती है इनर राउटर के अंदर। यहाँ भी कर जाएगी आपके पास। बट नहीं, आपने फिल किया था अलग से तो मुझे लगा। नहीं वो यहाँ नहीं आ रही होगी अभी उस केस में, इसलिए करना पड़ा होगा, अदरवाइज आपको मिल जाएगी वहाँ सर एक जीएसटी थी जो अपन जीएसटी की कटौती करेंगे ना, पे। हाँ जैसे आज अपन बिल बनाते हैं पे मैनेजर पे, तो उसमें एक
अमाउंट पूछता है, वो सैंक्शन अमाउंट क्या है। सैंक्शन अमाउंट मतलब जो पार्टी ने जीएसटी उठाया है उससे बिफोर अमाउंट जो है उस पर अपन जीएसटी काटते हैं 2% या 1% जो भी होता है। बट यहाँ पे वो बाई डिफॉल्ट ले रहा है। बाय तो डिफॉल्ट वो किस हमने अमाउंट 2% उसको बाय डिफॉल्ट दिया है। इट कैन बी एडिटेबल, आप उसको दो मतलब कितना भी कर सकते हैं, आपको जितना आपके दिख रहा है वो आप कर सकते हैं। पर 2% जो सर आपने बाई डिफॉल्ट बताया वो किस अमाउंट पे बताया है? जो पूरे इनवॉइस बिल, अमाउंट आ रहा है पूरे मेरे बिल पास, के अमाउंट पर? पूरे बिल के अमाउंट पे। बट सर वो तो जीएसटी का डिडक्शन तो जो होता है ना बिफोर जीएसटी, जो पार्टी का बिल है उससे उस पे होता है ना सर? हम उसी पे कर रहे हैं ना, पार्टी के बिल पे ही तो कर रहे हैं। नहीं, पार्टी की सर एक तो मेन जो बिल है, मान लो पार्टी का पूरा बिल है 100 रुपए का, हाँ उसमें 80 रुपए का तो मतलब उसमें 20 रुपए का जीएसटी है और 80 रुपए का उनका अलग मतलब क्या कहते हैं उसको, ग्रोस अमाउंट है। तो हम जो जीएसटी की कटौती करते हैं वो 80 रुपए पे करते हैं, क्योंकि जीएसटी पर जीएसटी की कटौती तो होगी नहीं ना सर। आप नहीं लेना, आपको भी लेनी चाहिए ना, एफपीसी की ट्रेनिंग हो रही है ना, सर एक सबके बार लिए इसको मैं है। चेक करके बताता हूँ आपको। ठीक है सर। जी सर, एक बार चेक करिएगा। हाँ एंड सर जो एएस और एफएस की बात चल रही है, जैसे हमारे यहाँ बड़ी बड़ी मशीनरी आती है, जैसे काफी बड़े बड़े इक्विपमेंट्स आते हैं लाखों में, जिसमें जिसका बीएफसी के थ्रू वो लेना होता है सैंक्शन वगैरह। हाँ 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 तो वो तो काम एचओडी लेवल पे होता है, परंतु अपन यहाँ काम कर रहे हैं डीडीओ की साइड पर, तो बिल्कुल वो कैसे हाँ, अपन तो मतलब उसकी भेज कर पाएंगे भाई कि एसएफएस, इस बीएफसी के लिए? उसकी एसएफएस आपको नहीं बनानी, उसकी एसएफएस एचओडी ही बनाएगा। जैसे वो बनाएंगे तो आपको दिखने ओके। लगेगा। मतलब वो एक्चुअली वो एचओडी जब एसएफएस बनाएगा तो ऑफिस आईडी सेलेक्ट करेगा कि आपके जी सर। ऑफिस के लिए वो एसएफएस बना रहे हैं। जैसे वो आपकी ऑफिस आईडी के लिए एसएफएस बनाएंगे, आपको वो दिखने लगेगी ऑटोमेटिकली। तो सर हमें कैसे पता चलेगा ये पर्टिकुलर इस बिल के लिए ये एसएफएस आईडी बनाई गई है? सर उसमें प्रपोजल नेम है और एसएफएस नेम है, वहां से आप नहीं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसमें आइटम डिटेल्स भी आ जाएगी ना कि किस आइटम के लिए एसएफएस है। अच्छा, उसमें पर्टिकुलर आइटम के लिए आएगी। आपका जो ऑफलाइन कम्युनिकेशन होगा उसमें तो पता लग ही जाएगा ना सर कि एचओडी ने ये एसएफएस बना दी है। जी सर, जी सर। हेलो, हाँ नमस्कार रंजीत जी सर। बताएं। सर नमस्कार। सर एक चीज और बताइए सर आपने। हेलो सर। हेलो सर एक क्वेश्चन था मेरा। सर, मुझे ये पूछना है कि जैसे हम लोग पीडी पेमेंट करते हैं। अभी हम एफईसी बिल की बात कर रहे हैं, पीडी पेमेंट अभी हम नहीं कर रहे इसमें। हेलो सर लाइट के बिल बना सकेंगे क्या नहीं? सर लाइट के बिजली के बिल बनेंगे क्या इसमें? बिजली के बिल अभी पे मैनेजर से ही बनेंगे। हेलो जैसा कि आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट का सर्कुलर भी दिखा होगा, उसमें लिख रहा है साफ साफ, बिजली के बिलों को छोड़ करके सभी बिल यहाँ पे आ जाएंगे। बिजली के बिल अभी भी पे मैनेजर में बनेंगे कुछ समय के लिए। वो पेंशन वाला बिल करना। हेलो जी बताएं। हाँ सर, मैं पूछ रहा था इंटरेस्ट के बिल भी इसी में बनेंगे? इम्प्रेस्ड का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? जैसे अपन पेटी केस अपन को मिलता है बिल्कुल ट्रेजरी से, फिर वो खर्च बिल्कुल करके मैंने फिर अभी आपको दोबारा बिल सबमिट कर। बिल्कुल मैं सर, मैंने अभी आपको पूरा डेमो दिया है उस बिल का कि किस तरह से वो बनेगा, पूरा बताया मैंने आपको। इंटरेस्ट का नहीं बताया सर? सर वो इम्प्रेस्ड ही है, ऐसे इम्प्रेस्ड ही है, मैंने इम्प्रेस्ड वो वर्ड हमने यूज नहीं किया है। हो वो गया? इम्प्रेस्ड अच्छा बन रहा है। आ गया ऑर्डर अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक। साइड पे। तो ला देखो। हेलो जी बताएं, खेमराज जी पूछिए। हाँ हो गया सर, मेरा हो गया। हो गया? ठीक है, आप जी अनम्यूट हो जाइए, आप म्यूट हो जी। जाइए। हाँ जी। हेलो हाँ जी बताएं, रामलाल जी बताएं। सर मैं एक बात पूछ रहा जैसे अभी अपन ने ये क्या बोलते हैं ऑपरेटरों का अपन क्या एनजीओ के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो उसका सर जैसे वो डाटा आपने अभी बताया था भाई वो माइग्रेट होगा,
उसमें अपने को ऐड नहीं करना पड़ेगा, जो जो भी उनके मतलब अकाउंट नंबर वगैरह हैं। हेलो। हाँ 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 तो सर उसका मतलब फिर ये जो मतलब जीएसटी वगैरह उसका बिल का काटेंगे तो उसका जैसे ही मतलब पे मैनेजर पे प्रोसेस करते थे वैसे ही करना है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही करना है। तो हाँ पेमेंट जैसे उसका अपन जीएसटी का। और सर ये मैनुअल ये मशीन वाले हैं जो मतलब ये याचिका के थ्रू लगे हुए हैं, तो इनका जो आपने अभी वो डेमो बिल बताया था वैसे ही करना है। हाँ लेकिन सर मेरी मेरी ये कंफ्यूज है कि मतलब ये डाटा यहाँ पे आ तो जाएगा न सर, ये अगर ये नहीं आया ना तो फिर ये लिस्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि नहीं सर देखो नहीं, आ हम तो होगा इसको लाइव करने पेमेंट से भी पहले करना हम होगा। माइग्रेशन करेंगे और पूरा जी डेटा सर। जो पेमेंट 2 में मास्टर्स में पड़ा है, फर्म जी का, सर। एनजीओ का, वो सब यहाँ जी लेके सर। आकर के फिर उस ऑफिस आईडी के बेसिस पे आपको दिखाएंगे। फिर भी हाँ यदि तो सर फिर भी यदि सर इन एनी ये केस मतलब इन ये 1% केस अगर वो नहीं दिख पाता है तो वेंडर मैनेजमेंट में से आप जाकर के वहाँ नया ऐड करके उसको काम चला सकते हैं। सर ये मतलब आप ऑफिशियली बताओगे कि भाई मतलब ये डाटा माइग्रेट हो चुका है और अब आप आईएफएमएस के थ्रू मतलब ये प्रोसेस बिल्कुल कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हाँ हाँ। अच्छा सर। सर मैं ये कह रहा था हमारे यहाँ मशीन लग रहे हैं ऑपरेटर एमएनडी वाई से। सर हम उनके आरएमआरएस में पैसे डालते हैं, उनको सीधा भी पेमेंट कर सकते हैं क्या उनके खाते में? नहीं, मैनुअल मशीन क्या डायरेक्ट अभी आप उनके खाते में पैसा डाल रहे हैं? नहीं, आरएमआरएस का जो पीएससी का खाता है उसमें डालते हैं हम अभी। तो वो कर्मचारी बोल रहे तो हमें डायरेक्ट पेमेंट कर दिया करो, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्या उनके बिडमैन कहने से मशीन के? नहीं नहीं नहीं, उनके कहने से थोड़ी करना है अपने को काम। अच्छा अच्छा। सरकार में सर काम पर करना है। उनका मैं वो मैं एक पहले। बार मैं एक बार डिपार्टमेंट या डीटीए में एक बार पता कर लेता हूँ कि आप जो कह रहे हैं ये क्या हो सकता है, क्या ये फिजिबल है क्या। हम्म। उसके बाद मैं आपको इसका जवाब दे पाऊंगा। तो सर उनका टीडीएस नहीं काटते हम, आरएमआरएस में जमा करते हैं जब। अच्छा, हम्म तो हाँ यहाँ भी ऑप्शनल है, मतलब मैं मैंडेटरी थोड़ी कटवा रहा हूँ आपसे। हम्म। और जब हम उनका जैसे उनके खाते में डालते हैं, जब टीडीएस काट के बनाते थे, तब काट तो लेना। सवाई माधोपुर वालों ने सीमेचो साहब बोला कि इनका सीधा नहीं और आरएमआरएस खाते में डाल के पेमेंट किया करो। तो अब हम इस तरह से पेमेंट कर रहे हैं, इस वजह से पूछ रहा था सर। ठीक है सर, ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेंगे हम। हम्म। नाम क्या है भाई?